ये नकली लिफाफा है ना की हवा लग रही की बार किसान भाई को किसी को जो समर्थन करता है किसानों का उसको बाहर की तरफ से टिकट देना चाहिए। तो हमने तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, बाहर के भी 3-4 बार बना के देख लिए। कांग्रेस पार्टी से अपील की जाती है भाई ये इन भाइयों को किसान नेता को टिकट दी। उनके भेजते हो वो व्यापारी बन गया है। आपने अंग्रेजों को सुधारा, आपने मुगलों को सुधारा, तो इन काले अंग्रेजों को भी सुधारा। की बार किसान उम्मीदवार, अब की बार किसान उम्मीदवार, अब की बार किसान उम्मीदवार। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लेकिन आपने तो ऋषि और कृषि दोनों इकट्ठे कर लिए, यानी कि पावन धरा के ऊपर जो अपना कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा है। भाई हम रेगुलर 8-10 साल से आपके बीच में काम कर रहे हैं और काम भी वह कर रहे हैं जो सरकार गलत करे उसने सीधा कराने का। एक लुहार कराया करे ना, जो चीज़ अपने खेत में मुड़ जाए उसने सीधा किस तरह से करवाऊंगा, मिस्त्री से हमारे को, तो ये सरकार का मिस्त्री था। अब तक जैसे जो व्यवस्था खराब हुई, चाहे प्रशासन का गलत अधिकारी काम करेगा तो उसने सुधारने का काम करेगा कोई न कोई। वो लड़ाई भी लड़ी जाए जो कोई अधिकारी सा आ जाए अड़ियल और जो किसी की ना सुने तो उसको ये समाज सुधारने का काम करता है और उसके अंदर किसी न किसी की अग्रणी भूमिका होती है। अगर सरकार गलत काम करेगी तो सरकार ने सुधारने खातर भी आपके आदमी आगे होंगे, वो कहीं बाहर से तो लड़ी नहीं। आपने अंग्रेजों को सुधारा, आपने मुगलों को सुधारा, तो इन काले अंग्रेजों को भी सुधार दो। जो व्यवस्था खराब हो रही है, आज़ादी के बाद आप सोचते हो कि आज़ादी में आपकी कुछ हिस्सेदारी है कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं। आपके खिलाफ कानून बनते हैं, चंडीगढ़ के अंदर आपका आदमी नहीं, आप जिसको चुन के भेजते हो वो व्यापारी बन गया है। बड़ा है कि नहीं व्यापारी हर बार है। आपकी बात कोई नहीं उठाता कि 8 क्विंटल सरसों क्यों बिक रही है भाई, 8 क्विंटल बाजरा क्यों बिक रहा है, ऊपर वाली इनको खरीदेगा कितने बेचोगे। 8 क्विंटल 20 किलो की तो 20 किलो घर ही दो ना और औना पौना दाम में बेचो, है ना। ये दिक्कत है, इस दिक्कत ने सुधारने का रास्ता काटो ही निकाल है। असली समस्या यह है कि किसान मजदूर की सुनने वाला कोई नहीं है। अगर अपनी आवाज़ अपनी खुद पहुँचानी है और आपके हक के कानून बनवाने हैं तो अपनी जो फैसले हैं वे भी खुद लेने पड़ेंगे। अब जो बात आई कि भाई पहले आपने सुना होगा कि भाई किसान तो आंदोलन लड़ा करते और इनका राजनीति का कौन सा मसला आ गया। तो ये किसी दादरी के अकेले संगठन का फैसला नहीं है, पूरे हरियाणा के संगठनों का फैसला है और उस फैसले में हरियाणा का साथ चलना चाहिए पर न्यारा साथ चलना चाहिए कि न्यारा। तो साथ चलन के 3 बार हमने दादरी के अंदर पंचायत करी है, राम भी आ गया, राम ने भी राम राम। तो उन्होंने जो ड्यूटी लगाई कि भाई आप भी अपने क्षेत्र के अंदर अपने जिले के अंदर किसान मजदूरों से अल्पसंख्यकों से मीटिंग करके फैसला लो, लोगों से विचार विमर्श करो कि भाई अब की बार जो 2024 का विधानसभा चुनाव है इसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन की आवाज़ उठाओ। सही है गलत है। हमने चुन के 80 साल में कई पार्टियां बदल दी, बहुत से नेता 4-4 बार परख लिए, अपने नहीं बाहर के भी परख लिए बाहर डाला। तो भाई अपने परखा है तो नहीं हो जाए, ये 10-15 था और कोई बढ़िया कोई यार बाहर को लिया वहाँ। तो हमने तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, बाहर के भी 3-4 बार बना के देख लिए, लेकिन व्यवस्था टस से मस नहीं हुई। अब आपने कोई बढ़िया फैसला लेना चाहिए कि भाई हमारी असली मुहिम है कि भाई हम पंचायती उम्मीदवार उतार रहे हैं और पंचायती उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी की हमने मदद करी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जिता करके जनता ने भेजा है, किसानों ने, मजदूरों ने, अल्पसंख्यकों ने भेजा कि नहीं। कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये लड़ाई मोदी को, एक कुछ लोग तो चाह रहे थे मोदी को ले आएंगे और दूसरा एक वर्ग था मोदी को हटाएंगे, यही लड़ाई थी ना। उस लड़ाई को हमने तसल्ली से लड़ा और तसल्ली से हरियाणा ने उसकी रसाई भी ला दी। तो अब विधानसभा चुनाव की हमारी तैयारी है और विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी होनी चाहिए। अपना जो आने वाली हिस्सेदारी की लड़ाई है वो मेरे ख्याल से उसके अंदर ऐसा होना चाहिए भाई मकड़ाने का 20-30 आदमी जाने नहीं हो, आदमी तो हो नहीं हो। अगर उसने जाई नहीं बताओगा मैं रामू तार सू, मैं बल्ले रामू, मैं कृष्ण सू, मैं रमेश सू, मैं फलाना सू, ये बताओगे के
और फिर अपने गलती सी भी बने आकर आरान वोट दी थी ना हो वो दो आदमी पुल्ला पकड़नी है रणबीर वर्गा मेरा वर्गा नहीं को हाँ यो भले राम अपनों को नहीं कहूँगा ना तो थम ईसा की वेरिफिकेशन करके नहीं यो मारे को नहीं और जिसका जितना बड़ा बैनर होगा उतनी ज्यादा वोटा धारेगा जितना बड़ा ड्रामा करेगा ये नकली लिफाफा है ना की हवा लग रहेगी अगर तुमने अच्छा फैसला ले लिया तो बात है कि किसान मजदूर अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ी जा जिसको जमीनी स्तर पर पता है बिजनेसमैन आदमी हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे सही है गलत है भाई तुम व्यवस्था परिवर्तन के साथ चलोगे सत्ता परिवर्तन के साथ चलोगे अकेले गए सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो लड़ोगे तो आप पार्टी को बदल सकते हो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ोगे तो पार्टी के साथ साथ नुमाइंदे को भी बदलना पड़ेगा। धन्यवाद आपने समय दिया उसके लिए बहुत